आपको आरजेडी टिकट नहीं देती है। बाय द वे, हम भविष्य की बात करें तो हो सकता है कि आप पलटी मार दें पार्टी का, तो उसको औकात नहीं हुआ है राम वृक्ष सदा खरीदने का। राम वृक्ष सदा मजदूरी कर सकता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए मर मिट सकती थी। राष्ट्रपति भवन उद्घाटन में आपने उनको बुलाने का काम किया, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने बुलाने का काम किया। कौन सी का राष्ट्रपति आप बनाए राष्ट्रीय जनता दल पर, और क्यों इतना समर्थन देखने को मिल रहा है ग्राउंड पर तेजस्वी यादव को? आपने देखा होगा कि एनडीए की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन और माननीय चाचा नीतीश कुमार के गठबंधन के सरकार बिहार में 17 साल चला, और 17 महीना हम लोगों के सरकार चला। और 17 महीना में जिस समय चुनाव हुआ था, चुनाव के समय में हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी लोगों के बीच गए थे और उन्होंने बोले थे कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पूरे बिहार में हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। और जो बात उन्होंने कहा, हम लोगों को कम मौका मिला। 17 साल बनाम 17 महीना आप देख लीजिए। नौकरी का नाम है तेजस्वी यादव, रोजगार का नाम है तेजस्वी यादव, युवाओं के चहेते हैं तेजस्वी यादव, जिनके चलते आज पूरे बिहार के युवा चाहे किसी जाति वर्ग समुदाय के हो, सभी तेजस्वी यादव के साथ हैं बिहार को आगे ले जाने के लिए। पी वाले आरोप लगाते हैं लालू यादव प्रतिनिधित्व की बात नहीं करते हैं, वो हकमारी कर रहे हैं दलितों का। आप क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी के लोग बोल रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कल तक जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे, कुर्सी पर बैठते थे तो कुर्सी धो देते थे। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग सब दिन रामविलास, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी उनके साथ रहे, और मरने के बाद उनके मूर्ति को तोड़ दिया गया, उनके मूर्ति को रोड पर फेंका गया, अपमानित किया गया। वह भारतीय जनता पार्टी दलित के बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि राष्ट्रपति बना दिया। राष्ट्रपति बना दिया तो हम उससे एक सवाल करना चाहते हैं, आपने राष्ट्रपति बना दिया, लेकिन आप जब देश का पहला नागरिक था, राष्ट्रपति थी, राष्ट्रपति भवन उद्घाटन में आपने उनको बुलाने का काम किया, राम मंदिर के उद्घाटन में आपने बुलाने का काम किया। कौन सी का राष्ट्रपति आप बनाए? सिर्फ आप ठगने के लिए, नमूना पेश करने के लिए। अब दलित पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा जाग चुका है, समझ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल को अब उनके जाल में नहीं फंसने वाला है। जब जब बिहार की धरती अंगराई ली है, तब तब देश में सत्ता परिवर्तन हुआ है, और इस बार भी बिहार की धरती अंगराई ली है, भारतीय जनता पार्टी का तख्ता पलट कर दिया जाएगा। सर, एनडीए लगातार अपनी रणनीति के वजह से आरजेडी यानी महागठबंधन के विधायक को तोड़ते हुए जा रही है। राम वृक्ष सदा जी, आपको भी एनडीए ले जाएगी एक दिन ना एक दिन, क्या कहेंगे? आज तक इस देश में वैसा नोट आरबीआई ने बनाया है कि राम वृक्ष सदा के लिए इस देश में वैसा नोट नहीं बना है। और जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी का, तो उसको औकात नहीं हुआ है राम वृक्ष सदा खरीदने का। राम वृक्ष सदा मजदूरी कर सकता है, राष्ट्रीय जनता दल के लिए मर मिट सकता है, पद छोड़ सकता है, लेकिन गरीबों का स्वाभिमान कभी नहीं बेच सकता है, और नो गरीबों का स्वाभिमान कभी बिका है। अगर आपको आरजेडी टिकट नहीं देती है, बाय द वे, हम भविष्य की बात करें तो हो सकता है कि आप पलटी मार देंगे। वैसा कोई बात नहीं है। आपको पता होगा, नहीं पता होगा, इस पार्टी में हम आज से नहीं हैं, 91-92 से हैं, और बीच में कयक बार हमको टिकट नहीं मिला, कयक बार दूसरा पार्टी से ऑफर मिला, लेकिन राम वृक्ष सदा कहीं जाने का काम नहीं किया है। पिछला बार भी 15 में चंदन राम को हमारे क्षेत्र में राम जाति का मात्र आबादी वहाँ 7-8 हजार है, 6-7 हजार, और चंदन
गठबंधन राम को टिकट दिया गया, साथ में रह के चुनाव जिताए, तो हमारा पार्टी से प्रेम है, हमको पद से प्रेम नहीं है। आज अगर पार्टी का आदेश हो जाएगा कि रामवृक्ष सदा विधायक से रिजाइन कर दो, तो आज रामवृक्ष सदा रिजाइन कर देगा। समझ लीजिए, लालू के दीवाने रामवृक्ष सदा इतने हैं कि वो कहते हैं कि अगर आज लालू प्रसाद जी का आदेश आ जाए, फरमान आ जाए कि इस्तीफा दे देना है, तो रामवृक्ष सदा उसके लिए भी तैयार है। ये दिखता है कि लालू प्रसाद यादव बिहार में जो राजनीति की नींव रखी थी, जो दलित बहुजन तबके की आवाज को नींव रखी थी, उन्हीं का प्रमाण आज रामवृक्ष सदा अपने जमीर से दे रहे हैं। अंतिम सवाल, कल लालू प्रसाद यादव जी आएंगे रैली में? निश्चित आएंगे, हमारे वो गार्जियन है, भगवान है, और उनको देखने के लिए लाखों लाख लोग आ रहे हैं दुआ आशीर्वाद देने के लिए। तो कुल मिला जुला कर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से तेजस्वी ने तेजस्वी उड़ान भरा है, उसकी आखिरी समापन, आखिरी महारैला कल पटना के गांधी मैदान में देखने को मिल रहा है। और देखना ये भी हो कि यह महासंग्राम जो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव की नींव रखेगी, बिहार में कहां तक तेजस्वी क्या कर पाते हैं, कितनी सीट ले पाते हैं, यह देखना भी बाकी है। तब तक के लिए देखते रहिए देशी तंत्र न्यूज।